वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कोरोना क्राइसिस के हवाले से अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि मेडिकल साइंस बात को मान रही है कि आपको कोई भी, चूँकि बेरोनी तौर पर अगर कोई एक्सटर्नल आप दवा लेते हैं, एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, एंटीबायोटिक कोई भी दवा का जो वायरल डिजीज़ है उन पर कोई उसको फ़ायदा नहीं होने वाला होता अगर आप इस्तेमाल करते भी हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है। और मज़े की यहाँ पर बात है, उस एक चीज़ को बचाना, उसको पैदा करना, उसको बढ़ाना बड़ा आसान है। यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जो आपको बचा सकती है, ना सिर्फ इन वायरसेस से बल्कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से, या फंगस से होने वाली बीमारियों से, या कोई भी प्रोटोजवा या कोई भी ऐसा यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में होने वाली कोई भी सिम्टम या अलामात या बीमारी जो है उसको आसानी से आपकी बॉडी बचा सकती है। यानी कि अंदर ही अल्लाह ने आपका एक ऐसा मैकेनिज्म रखा है, आपकी बॉडी ही आपको बचा सकती है। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, यही काम हमारे इस माहौल में मौजूद एनिमल्स जो हैं वो भी ऐसा ही कर रहे होते हैं। यानी किस तरह वो मौसमी फल और सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो ताकत के नाम पर मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करते, वो ताकत के नाम पर कोई भी ऐसी मिनरल्स की मल्टी वाइटामिन कोई ऐसी इंग्रेडिएंट्स के हवाले से कोई भी दवा वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और वो नेचुरल चीज़ों यानी कि नेचुरल ग़िज़ाओं की मदद से अपनी बॉडी में होने वाली कमी को, जिस तरह मिनरल्स की हो, प्रोटीन की हो, विटामिन्स की हो और लिपिड्स की हो, वो एक कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो बॉडी में आपके लिए बॉडी के लिए ज़रूरी है, उस कमी को पूरा करने के लिए वो अद्वियात नहीं बल्कि वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कुदरत ने, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके लिए पैदा की हैं। तो आप भी सिंपल ऐसा ही करें। आप ख़ास तौर पर जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं उनको बदल बदल के इस्तेमाल करें। जब इनको बदल बदल के इस्तेमाल करेंगे तो ये लाजमी बात है आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद जाके रिसर्च करें। जितनी जो वेजिटेबल्स हैं जो मौसमी आ रही हैं, फल आ रहे हैं, आप उनको गूगल करें, उस पर रिसर्च करें। हर एक चीज़ पे आप देखेंगे। ओवरऑल जो चीज़ें हैं जो आपके इलाके में मौजूद हैं उन पर रिसर्च कीजिएगा। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आया कि वाकई ही अगर हम इन्हीं बातों पे अमल कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को आसानी के साथ बढ़ाया जा सकता है। कोई मुश्किल काम नहीं, कोई झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं। आपको कोई भी मल्टी वाइटामिन के नाम पर, इम्यूनिटी को बढ़ाने के नाम पर विटामिन सी की गोलियां लेने की, या कतन वो इस तरह की मिलती जुलती कोई भी दवा लेने की कतन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मसला होता है वहाँ पे हल भी मौजूद होता है। ये बड़ी अहम बात है, जहाँ पे मसला है वहाँ पे हल है। अब देखिए, इस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, जिस ज़मीन में आप रह रहे हैं उसी ज़मीन में तमाम आपकी मादी ज़रूरियात, आपकी बाकी ज़रूरत भी मौजूद हैं, जब किसी और सैयारे में मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे हैं। अब देखिए, पूरी बॉडी आप देख लें, पूरी बॉडी में आपको अल्लाह ने देखने के लिए आँखें दी, आपको चलने के लिए टांगे दी, और आपको सूंघने के लिए नाक है, और आपके हर वो काम करने के लिए जो जिसकी ज़रूरत है आपकी बॉडी के अंदर ही मौजूद है। आप देखिएगा, आपके बॉडी में ही सारी चीज़ें मौजूद हैं, और आपको मादी ज़रूरत थी, और तो अल्लाह ने आपको पानी से नवाजा, आपको फल और सब्जियां दी, आपको बॉडी में होने वाले जो अब रोज़मर्रा काम है, एनर्जी की ज़रूरत थी, तो तमाम तरह की एनर्जी और उसमें मौजूद जो बॉडी में शिकस्त हो रही था, बॉडी की जो हिस्सा बनने वाली चीज़ें हैं, वो सारी की सारी कमी को आप इन्हीं ग़िज़ाओं से, इन्हीं फलों से पूरी कर रहे होते हैं। तो इसमें झंझट में पड़ने वाली कौन सी ज़रूरत है? आप सिंपल रहें, सादा रहें। ये अक्सर मैं बात करता हूँ, खान पीने के मामले में आप हमेशा सिंपल रहे, सादा रहें। बाकी कामों में आप ड्रेसिंग के वाले से, फैशन का चल सकता है, और लाइफ के बहुत से ऐसे काम है, लेकिन खाने पीने के मामले में सादा रहें, क्योंकि खाने पीने में सादा रहेंगे आप बचे रहेंगे केमिकल से। और केमिकल ही वो वाहद चीज़ है जो आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती है। और हर वो चीज़ जो आप खाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए कंपैटिबल नहीं है, बॉडी से कंपैटिबल नहीं है, आपकी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी से मैच ही नहीं करती, फलों सब्जियों से हटकर, फूड से हटकर बेरूनी तौर पर आपकी बॉडी में इन होती है, तो वो लाजमी आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती है। मैं नहीं, आप खुद रिसर्च करें इस पर कि आया कि जो ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी से कंपैटिबल नहीं, जो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकती, जो या फिर जो चीज़ केमिकल है, क्या उससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी? कतन नहीं बढ़ेगी, यकीनन कम होगी। अगर आप चाह रहे हैं इम्यूनिटी बढ़े तो आप सिंपल काम करें। नंबर 1 पे कोई भी जो इनकम्पैटिबल चीज़ है, जो आपकी बॉडी कंपैटिबल नहीं करती, उसका इस्तेमाल बंद कर दें। तो दूसरे नंबर पे जितनी भी जो केमिकल चीज़ें हैं या केमिकल है, आप अपनी बॉडी को उस केमिकल से बचा लें, क्योंकि केमिकल आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करेगा। जब आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी तो लाजिम बात है
आपकी बीमारियों से बचने की जो एक खासियत है, एक ताकत है, वो डाउन हो जाएगी। जब वो डाउन होगी तो ज़ाहिर है फिर कोई भी जरासीम, चाहे वो ताकतवर हो चाहे वो कमज़ोर हो, आपकी बॉडी को लाजमी मुतासर करेगा।